नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आज हम सुनेंगे बरकत देवता की कहानी। बरकत देवता की कहानी सुनने से हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। वैसे तो इस कहानी का आप कभी भी 7 दिन का नियम लेकर उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन वैशाख मास बड़ा महीना माना जाता है, इसीलिए वैशाख मास में यह कहानी सुनने से हमारी गृह लक्ष्मी के हाथों में बरकत बनी रहती है तथा घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। तो वैशाख मास में आप बरकत देवता की कहानी जरूर सुने। किसी गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। साहूकार साहूकारनी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके 5 बेटे और बहू थे। उनके परिवार में कई पीढ़ियों से किसी के यहाँ भी बेटी नहीं हुई थी। जब साहूकार की छोटी बहू को बेटी हुई तो पूरा परिवार ही खुश हो गया और उन्होंने बेटी होने पर बहुत ही खुशियां मनाई और सारे गांव में मिठाई बांटी। इससे गांव वाले बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए और आपस में बातें करने लगे कि बेटे होने की तो हर कोई खुशी मनाता है, लेकिन बेटी होने पर इतनी खुशी कौन मनाता है। तब उस गांव के मुखिया ने कहा कि हम सबको साहूकार के परिवार से सीख लेनी चाहिए। साहूकार परिवार के लिए उनकी बेटी किसी रत्न से कम नहीं थी, इसीलिए परिवार वालों ने उस लड़की का नाम रत्नावती रख दिया। रत्नावती का पूरा परिवार उसे बहुत लाड प्यार करता था, उसकी हर इच्छा को पूरी करता था। रत्नावती भी अपने परिवार की तरह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब वह लड़की बड़ी हुई तो वो अपनी दादी के साथ रोजाना मंदिर जाने लगी। लड़की भी अपनी दादी के साथ केला पीपल का पेड़ सींचती और सभी देवताओं की पूजा किया करती थी। एक समय की बात है, जब बैसाख का महीना आया तो साहूकारनी अपनी पोती के साथ मंदिर गई। मंदिर में बहुत सी औरतें बैसाख महीने की कहानी सुन रही थी। दादी पोती भी वहीं बैठकर कहानी सुनने लगी। अब दादी और पोती के रोजाना का नियम बन था कि वह रोज जाती और मंदिर में बैठकर बैसाख की कहानी सुना करती थी। एक बार की बात है, एक बार कहानी सुनाने वाली औरत ने कहा कि आज मैं आपको बैसाख मास के बरकत देवता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने के लिए रोजाना 7 दिन का व्रत करें और व्रत के उद्यापन के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में बरकत देवता की कथा सुने। इससे कहानी सुनने वालों के घर में भी कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है और घर में हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे तथा परिवार के पुरुष और तथा महिलाओं के हाथों में हमेशा बरकत बनी रहती है। तब साहूकारनी ने 7 दिन तक कहानी सुनने का निश्चय किया और अब साहूकारनी रोज बरकत देवता की कहानी सुनने लगी और 7 दिन के बाद साहूकारनी ने बरकत देवता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। रत्नावती बहुत छोटी थी तो वह साहूकारनी ने ध्यान नहीं दिया कि रत्नावती को भी उद्यापन करवाना है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रत्नावती बड़ी होती गई। अब वह विवाह योग्य हो गई थी। परिवार वालों ने अच्छा घरवर देखकर रत्नावती का विवाह कर दिया। रत्नावती के ससुराल में बहुत ही छोटा परिवार था। रत्नावती के ससुराल में ससुर रत्नावती और उसके पति ही थे। जब रत्नावती अपने ससुराल पहुंची, घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बहू को सौंप दी, लेकिन उसकी सास ने खाना बनाने का काम खुद ही ले लिया। रत्नावती की सास खाना बनाती तो सबसे पहले अपने पति और पुत्र को खिलाती और बाद में खुद खाकर सो जाती। रत्नावती बचा खुचा खाना खाकर पानी पीकर सो जाती थी। रत्नावती धीरे धीरे कमजोर होने लगी तो एक दिन उसके पति ने कहा कि रत्नावती, क्या बात है, तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? घर में हम सब 4 ही जने तो हैं, तुम्हें किस बात की दुख है? तुम मुझे बताओ, तुम क्यों कमजोर होती जा रही हो? तब रत्नावती बोली कि आपकी माँ आप सबको तो भरपेट भोजन दे देती हैं, लेकिन मेरे लिए कढ़ाई में खुरचन छोड़ देती हैं। मुझे रोजाना भरपेट खाने को भी नहीं मिलता है। मैं कमजोर होती जा रही हूँ। तब रत्नावती के पति ने कहा कि नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। तुम कल से मेरी थाली खा लेना और मैं जो तुम्हें परोसा जाएगा मैं उसे खा लूंगा। दूसरे दिन रत्नावती का पति कोई ना कोई बहाना करके अपने खाने की थाली कमरे में ले जाकर रत्नावती को खिला देता और रत्नावती को जो खाना दिया जाता वह खुद खा लेता। धीरे धीरे रत्नावती के पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, वह कमजोर होने लगा। रत्नावती का पति बहुत ही कमजोर हो गया था। रत्नावती की सास ने कहा कि बेटा, मैं तो तुम्हें रोज अच्छे से अच्छा खाना देती हूँ, फिर तुम इतने कमजोर कैसे होते जा रहे हो? माँ, जो तुम रत्नावती के लिए खाना रखती हो मैं उसे खाता हूँ और अपने हिस्से का खाना रत्नावती को दे देता हूँ। जैसा खाऊंगा शरीर वैसा ही तो होगा। माँ, हमले देकर परिवार में 4 जने ही तो हैं, फिर भी तुम रत्नावती को बचा खुर्चा खुरचन वाला खाना देती हो, क्यों देती हो?
तो वह भी किसी की बहन बेटी है। और सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने घर की चाबी रत्नावती को सौंप दी और कहा, बहू आज से खाना तू ही बनाएगी और मैं आराम करूंगी। अब बहुत दिन हो गया मुझे घर का काम करते करते, अब रसोई की भी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। रत्नावती बहुत ही खुश हो गई और खुशी खुशी रत्नावती ने बहुत सारा खाना बनाया, तरह तरह के व्यंजन बनाए और खाना बनाकर उसने सबसे पहले अपने सास ससुर को खिलाया, फिर उसके बाद अपनी सास को खिलाया, उसके बाद अपने पति को खिलाया। फिर सबके खाने के बाद वह खुद खाना खाने बैठी तो उसने देखा कि कढ़ाई बिल्कुल साफ है और उसे खुरचन भी नसीब नहीं हुआ और उसे भूखा ही सोना पड़ा। तब उसके पति ने रत्नावती से कहा, रत्नावती आज तो तुमने खुद खाना बनाया है, इसीलिए आज तो तुमने भरपेट खाया होगा। तो रत्नावती ने कहा कि जब सासू माँ बनाती थी तो मुझे कम से कम खुरचन खाने को तो मिलती थी, लेकिन आज तो मुझे खुरचन भी खाने को नसीब नहीं हुई। आप लोग के खाना खाने के बाद कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। यह सुनकर पति को बहुत आश्चर्य हुआ। पति ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, तुम अब कल से और ज़्यादा खाना बना लेना। दूसरे दिन रत्नावती ने और ज़्यादा खाना बनाया। उसके खाने के बाद जब रत्नावती खाना खाने बैठी तो उसके लिए आज भी कुछ नहीं बचा। उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। उसने यह सब अपना भाग्य मान लिया कि उसके हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं। अब रत्नावती दिन ब दिन कमज़ोर होती जाने लगी। रत्नावती की सास ने कहा, बहू अब तो तुम खुद खाना बनाती हो, फिर भी तुम इतनी सूखती क्यों चली जा रही हो। तब रत्नावती ने कहा, सारी बात अपनी सास को बताई। तब सास ससुर और उसके पति को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब रत्नावती के सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके चले जाओ, शायद वहाँ कुछ ढंग से खा लेगी और इसका शरीर ठीक हो जाएगा। यह तो दिन पे दिन और कमजोर होती जा रही है। अपनी माँ की बात मानकर रत्नावती का पति उसे लेकर उसके मायके चला गया। रत्नावती के परिवार वालों ने रत्नावती को देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और वह अपनी बेटी से पूछने लगे कि बेटी, हमने तो इतना अच्छा परिवार देखकर तुम्हारी शादी की थी, क्या वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखते हैं? तुम इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही हो? ससुराल वाले तुम्हें अच्छे से नहीं रखते? तब रत्नावती ने अपने परिवार वालों को बताया कि मेरे हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं है और वह सारी बात अपने परिवार वालों को बताई। और वह कहती है कि अन्य देवता मुझसे रूठ गए हैं और मेरे भाग में खाना लिखा ही नहीं। रत्नावती की बात सुनकर रत्नावती की दादी को पूरी बात समझ में आ गई। तब रत्नावती की दादी और माँ ने रत्नावती को बरकत देवता की कहानी सुनने, व्रत करवाने और उद्यापन करवाने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन से रत्नावती ने बरकत देवता की कहानी सुनी, व्रत किया। 7 दिन तक व्रत रखकर कहानी सुनने के बाद 8वें दिन उसके हाथों में बरकत देवता की कहानी का उद्यापन करवाया। फिर वह मायके से अपने ससुराल आ गई। जब वह अपने ससुराल आई तो उसने अपनी सास को सारी बात बताई। माँ जी, बरकत देवता मुझसे नाराज थे, इसीलिए मेरी दादी माँ ने मुझे 7 दिन तक व्रत करवाया और बरकत देवता की कहानी सुनवाई। 8वें दिन मेरे हाथों से उद्यापन करवाया। अब आज से मैं आपको बरकत देवता की कहानी सुनाऊंगी, आप हुंकारा भरना। तब रत्नावती ने अपनी सास से पूछा कि माँ जी, आपने खाना खा लिया क्या? तब रत्नावती की सास ने कहा, बहू तू बेटी भूखी रहती है तो हम खाना कैसे खा सकते हैं? हम तो तुझे देखकर तू इतनी कमजोर हो गई है, बहुत दुखी हैं। तब रत्नावती ने कहा, माँ जी, आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी और 7 दिन तक व्रत रखेंगे और 7 दिन बाद बरकत की कथा का उद्यापन करेंगे। तब रत्नावती ने बरकत की कहानी सुनाई तो सास ने हुंकारा भरा और रत्नावती के सास और ससुर पति सब ने कहानी सुनी। 7 दिन तक उन सब ने व्रत किया और 8वें दिन उन्होंने बरकत देवता का उद्यापन किया। बरकत के उद्यापन के लिए वह विष्णु भगवान के मंदिर गए और उद्यापन में नारियल, मिश्री, मिठाई और दक्षिणा चढ़ाई। सभी ने भगवान से अपने घर में बरकत बनी रहे इसकी प्रार्थना की और पहले जो उनसे गलती हुई उसके लिए क्षमा मांगी। इसके बाद घर आकर रत्नावती ने खाना बनाना शुरू कर दिया। उसकी सास और पति ने कहा कि बहू, आज तुम बहुत सारा खाना बनाना। तब रत्नावती ने कहा, नहीं माँ जी, आज देखना चाहती हूँ कि बरकत देवता मुझसे अभी भी नाराज हैं या खुश हैं। आज मैं सबसे पहले जितना खाना बनाती थी उसका आधा ही खाना बनाऊंगी। उस दिन रत्नावती ने हमेशा से कम खाना बनाया और अपने सास ससुर को खिलाया। आपको सास खाना खा लीजिए, लेकिन उसके सास ने कहा, नहीं बहू, पहले तुम खाना खा लो। तो रत्नावती ने कहा, नहीं माँ जी, पहले आप खाना खा लीजिए,
उसके बाद मैं खाना खा लूँगी। तब रत्नावती ने के ससुर और पति ने भरपेट भोजन किया। उसके बाद रत्नावती उनकी सास ने खाया। रत्नावती खाना खाने बैठी तो वहाँ पर बहुत सारा भोजन बचा हुआ था। उस दिन से रत्नावती भी भरपेट भोजन करने लगी। तो ये बरकत देवता जैसे आपने रत्नावती पर अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखा, वैसे अपने भक्तों पर कृपा सदा बनाए रखना। जय हो बरकत देवता की, जय हो विष्णु भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।